डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा एग्जांपल हम आज सॉल्व करेंगे। तीसरा एग्जांपल है इफ़ x इक्वल टू cot t एंड y इक्वल टू e टू द पावर mt देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो चलिए से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यूज़ दी हुई है और दोनों भी फंक्शन ऑफ t है, मतलब यहाँ हम इम्प्लिसिट तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम x कंसिडर करते हैं। लेट x इक्वल टू cos t, इसे डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x t का फंक्शन है। तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करने के बाद आपको मिलेगा dx बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी कॉस टी, और cos t का डेरिवेटिव आपको पता है नेगेटिव साइन t होता है। अब क्योंकि x की वैल्यू cos t के इक्वल है, इसलिए जो भी हमें आंसर यहाँ पर लिखना है वो हमें लिखना है x की शक्ल में, क्योंकि हमारा जो आंसर है उसमें कहीं पर भी आपको t नज़र नहीं आ रहा जो हमें प्रूव करना है, ना ही उसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हम ऐसा करते हैं, इस साइन t को सबसे पहले cos t में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो साइन t को cos t में कन्वर्ट करने के लिए एक तो एल्ड एंगल का तरीका है, या फिर हम यहाँ पर फंडामेंटल आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं इसे साइन t को लिख सकता हूँ dx बाई डी टी इक्वल टू निगेटिव साइन एज इट इज़, और साइन t के लिए रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर टी की वैल्यू जो होती है वो होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी के इक्वल। इसलिए हमने इस साइन टी की जगह पर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी को लिखा। यहाँ आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ x नहीं t होना चाहिए, ठीक है। तो रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी हमको यहाँ पर मिल गया। अब क्योंकि कॉस टी की वैल्यू x के इक्वल है, तो हम यहाँ पर कॉस की जगह पर x को पुट कर देंगे। इस तरह हमें जो मिलेगा वो होगा dx बाई डी टी इक्वल टू नेगेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 आप कह सकते हैं। इसके बाद जो y की वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू है e टू द पावर mt, इसे भी आप विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कीजिए। dy बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी ई टू द पावर mt, इस तरह का आपको एक टर्म मिलेगा। और e टू द पावर mt का डेरिवेटिव ये भी बहुत आसान है, आपको पता होना चाहिए कि e पावर mt का डेरिवेटिव होता है एज इट इज़, यानी e पावर mt, और मल्टीप्लिकेशन में फिर m का डेरिवेटिव आपको m लिखना है, यानी dy बाई डी टी का डेरिवेटिव आपको e टू द पावर mt का डेरिवेटिव आपको मिलेगा m e टू द पावर mt, इस तरह से। इसे इक्वेशन नंबर 2 आप कंसिडर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू जो है वो e पावर mt के इक्वल है। तो dy बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ m इंटू वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। दोनों में आप देख सकते हैं एक dy बाई डी टी की वैल्यू है और एक dx बाई डी टी की वैल्यू है, लेकिन जो हमें साबित करना है उसमें dy बाई dx प्रूफ करना है। y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, ना कि विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो हमें dy बाई dx मालूम करने के लिए सबसे पहले dy बाई dx को लिखना होगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, इस तरह से। और बाई क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी की वैल्यू है my, और dx बाई डी टी की वैल्यू बाई क्वेश्चन नंबर 1 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। तो इस पार्ट को, जो नेगेटिव रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये राइट साइड में डिनोमिनेटर में है, डिवीज़न में है, तो इसे हम लेफ़्ट में शिफ्ट करते हैं। लेफ़्ट में शिफ्ट होने के बाद ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो हमको मिलेगा यहाँ पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एम वाई। अब इसे आप दोबारा डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर डिफ्रेंशिएट करने से पहले अगर हम स्क्वायरिंग कर लेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमको 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये टर्म चाहिए, ना कि रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो आपको 2x मिलेगा। यानी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पर रूट x की टर्म बाकी मिलेंगी, हमें रूट वाला टर्म यहाँ पर नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे स्क्वायर कर लेते हैं पहले। तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग करने के बाद आपको मिलेगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर
और माइनस एम वाई का स्क्वायर होगा प्लस एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों साइड में डी बाई डी एक्स अप्लाई कीजिए। ठीक है, दोनों साइड में डी बाई डी एक्स हमने अप्लाई किया। अब यहाँ हम फिर यू इंटू वी रोल यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 2 में भी इस्तेमाल किया था और इससे पहले इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, फिर सेकंड टर्म का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस फिर सेकंड टर्म एज इट इज़ डी वाई बाई डी एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर और फिर डी वाई डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए बाहर रहेगा, और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, या फिर अभी हम सिर्फ इसे लिखते हैं ऐसे, हमें अगली टर्म के अंदर 2y डेरिवेटिव मिलेगा वाई स्क्वायर का। इसे और सिंप्लीफाई कीजिए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ होगा, और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर की टर्म है यानी डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, और ब्रैकेट स्क्वायर वाली या ब्रैकेट टू द पावर n वाली टर्म्स को किस तरह सॉल्व किया जाता है ये हमने शुरू में देखा था हमारी पिछली वीडियोस में। देखिए, डी वाई बाई डी एक्स, या फिर जब हम किसी ब्रैकेट स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमको मिलता है 2 ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव, यानी ब्रैकेट में क्या है हमें उससे फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है, ब्रैकेट स्क्वायर है और उसे डिफ्रेंशिएट करना है तो ब्रैकेट स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू ब्रैकेट मिलेगा, और मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट का डेरिवेटिव। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी ब्रैकेट स्क्वायर है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 2 इंटू ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन में उसी ब्रैकेट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट में था डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस अभी हमने ये पहली टर्म को सॉल्व किया, यहाँ पर ये ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये होगा माइनस 2x। ठीक है, माइनस 2x, और यहाँ पर एम स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा और वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। ठीक है, यहाँ से जो भी कॉमन निकलता होगा उससे पहले हम कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा सिंप्लीफाई होंगी उतना हमें हमारे मकसद तक पहुँचने में आसानी होगी। तो देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 कॉमन निकाल सकते हैं इन दोनों टर्म्स में से, तो कॉमन निकालने के बाद बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का फिर से जब हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो ये होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी डी टू वाई बाई डी एक्स 2, प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन निकाल लिया था तो सिर्फ x बचेगा पहले तो, और फिर ब्रैकेट स्क्वायर इस टर्म का यानी डी वाई बाई डी एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर और x इस तरह की टर्म बचेंगी इस सेकंड टर्म में। ये माइनस और ये प्लस मिलकर यहाँ पर माइनस बन गया। यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं 2m स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो सकते हैं, क्योंकि हमें आंसर में कहीं पर भी 2 की ज़रूरत नहीं है तो 2 हम कैंसिल कर लेते हैं। अब इसके बाद ये जो टर्म है दोनों भी, यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स भी कॉमन निकाल सकते हैं आराम से। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, इन 2 को हमने कैंसिल कर लिया पहले, और फिर डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन निकाला। तो यहाँ से जब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकलता है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स 2 बचेगा, माइनस यहाँ पर ये x बचेगा, और ये ब्रैकेट स्क्वायर था जिसमें से एक डी वाई बाई डी एक्स बाहर निकल गया तो सिंगल डी वाई बाई डी एक्स बचेगा और ये x बच गया। इसके बाद में राइट साइड में 2 तो कैंसिल हो चुका है, एम स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स भी दोनों साइड में कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस एम स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को इसके मल्टीप्लिकेशन में जो डी वाई बाई डी एक्स है उसे भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बचेगा एम स्क्वायर वाई, और अगली टर्म के अंदर या अगली स्टेप के अंदर हम एम स्क्वायर वाई को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड में, और जो हमें मालूम करना था वो हमें लास्ट स्टेप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा एग्जाम्पल भी कम्प्लीटली सॉल्व होता है।